नमस्कार। स्वराज पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया बेलारी। चलिए जुड़िए, आप लोग जुड़िए जुड़िए जुड़िए। जुड़िया। आज नवरात्रि है नू। मुन्ना कुमार बहुत लेट। अरे 10 मिनट लेट भइल। हम घुमहू न देब। 8वीं या 9वीं थोड़ा घूमते फिरते हैं ना। प्रमोद कुमार पंडित जी नमस्ते नमस्ते। राणा संजय कुमार सिंह महानवमी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवमी हो गई लू। हाँ, रत्नेश पटेल जी खुश रहो। सुमन कुमारी वेरी गुड मॉर्निंग सुमन जी। कामत अनुज सर पीके पे कुछ बोलिए। पी के कुछ बोली कि पीके पर कुछ बोली? है पी के कुछ बोली कि पीके पर कुछ बोली? धन जी का हाल बा हो? धन जी गासिर में मछली मिलत ताड़ी सन? बोलो तो गिरल जाओ नोखा में। ओम प्रकाश गुप्ता जी बहुत बढ़िया बा। बहुत बढ़िया हाल चाल। देखत नहीं कि चेहरा चमकता ऐसा ही है। दीपक सिंह वीरेश्वर कुमार गुड मॉर्निंग। आज तक कम से कम डेंटिंग पेंटिंग कर दी। का है डेंटिंग पेंटिंग भैले बा? हाँ डेंटिंग पेंटिंग क्वेश्चन पेल बा। खराब थोड़े बच्चे है। कितना बढ़िया लगता है मर्द चेहरा। कहता किसे हैं? हई देखो ऐसा ही कर बारे मर्द लेके। कामे के बड़ा जैसा बोले लग बात तू। ऐसा तो बोल दे मर्द लेके तो कामे का बड़ा जी हो। दीपक सिंह डेहरी विधानसभा का। मोहम्मद मंजर सिंह चंदन पांडे पीके का नाम सुनते ही आपका चेहरा खिल जाता है। अरे क्या है आपका भी नाम चंदन पांडे पढ़ने से भी नाम खुल जाता है। पांडे पांडे वो भी पांडे ही हैं। है? पांडे लोग के नाम तो ना क्या कहा था? पांडे पांडे मंगल पांडे पीके पांडे गुप्तेश्वर पांडे बहुत पांडे के सुनला पर हमारा चेहरा खुल जाला खिल जाला दोनों होला। फूल भी जाला खिल भी जाला। दीपक सिंह कमतनु सर पीके कल गवर्नर से मिलने गए थे। पीके नहीं गए थे, उनके लोग गए थे। उदय सिंह गए थे, मुन्ना जी थे, अरुण भारती थे, लेकिन गवर्नर मिले कहाँ? नहीं मिले। समय दिया था उन्होंने मिलने के लिए लेकिन मिले नहीं। अंत उत्पल चौबे जी हाँ जवारी हवान जवारी ना थोड़ा दूर बा लेकिन हाँ मान ले तिरछा तिरछी जीव तो 5 कुछ बावरी का हुई कोनार। वो ये कोनार के बगल में चंदनपुरा है वो गाँव बा। ये बहन के शादी बा तो बड़ा एक पंचायत लोग के। भगीना हमारे विनय कुमार सिंह बा के जनसुराज में टिकट खातिर सब लोग लागल बा। तो देखा कहीं प्रशांत किशोर होइए से लड़ जिहन तब तो सब टिकटार्थी आह करके गिर जिहन। कौशल्या देवी भिखारी यादव प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं? तो शुरू कर जाओ ना। आज हमने दिया है कि क्या पवन सिंह के आने से शाहाबाद में राजपूतों को बीजेपी गोलबंद करने में सफल हो जाएगी।
इस पर हमने कई लोगों से बात भी किया है, आप लोग भी अपना दीजिएगा। शाहपुर के लेकर बताएं कुछ। शाहपुर में तो कई लोग हैं भाई, ओझा फैमिली जो है दोनों, अगर वहाँ ये लोग राकेश ओझा, भुवर ओझा दोनों, मतलब चाचा हैं भुवर ओझा जी राकेश ओझा के, अगर दोनों लोग मिल जाएं और एक तय कर लें तो उनको हराना जो है बड़ा मुश्किल है, ये जान लीजिए। और भुवर ओझा जी की पत्नी लड़ी थी, ऑफिशियल कैंडिडेट थी 2020 में, लेकिन बगावत करके राकेश ओझा अपनी मां को खड़ा कर दिए और फिर भाजपा में एक नेता के बारमत से मिल भी गए। देखिए जो पार्टियां हैं, अब जैसे पवन सिंह हैं, पवन सिंह एक तरह से बगावत करके क्या, आप देखिए कि पवन सिंह, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि पवन सर पीके का कैंडिडेट कैसा रहेगा, कुछ बताएंगे। विश्वास गौतम सादर प्रणाम। ठीक है सर। मनोज कुमार सिंह लिखते हैं कि महज पवन सिंह के जरिए राजपूत का डैमेज कंट्रोल असंभव। आप ही लोग बोल रहे हैं जिसको मैं पढ़ रहा हूं। मैं अपना दो मजबूत राजपूतों को हराने का काम किया था पवन सिंह ने, जान लीजिए। मैंने कल जो बताया था, हम बतौले रहे कि 7 गो के एकदम डायरेक्ट जब अफेक्ट भइल एनडीए के 7 गो सीट डायरेक्ट, ये समझ लीजिए। जिसमें मैंने बताया भी था शाहाबाद के 4, इसके बाद औरंगाबाद, जहानाबाद और पाटलिपुत्र, क्योंकि कुशवाहा समाज का वोट बहुत बढ़िया है 7 सीट पर। वो नाराज हो गए और उसमें राजपूत, 2 मजबूत राजपूत हार गए इनके करने के चलते। आरके सिंह हार गए और सुशील सिंह हार गए, जान लीजिए। क्योंकि पहले वो चुनाव हो गया था औरंगाबाद का, लेकिन मैसेज तो चला गया था कि पवन सिंह हमारे नेता को डिस्टर्ब करेंगे, और बड़ा गोलबंद होकर के कुशवाहा दांगी कुशवाहा सब बड़ा उन्होंने रिएक्शन जो था, घूमे में मैंने घुमना पर न पता चलता है, जिससे ये खराकाट में चूंकि अपने समाज के को जिता ही दिया कुशवाहा समाज ने, राजा राम जी जीत गए वहां से। राजा राम जी अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, लेकिन ये जो कहते हैं लोग कि पवन सिंह राजपूतों को गोलबंद करने के लिए आ रहे हैं, तो आप ये ऐसा है क्या, लगता है आप लोगों को कि राजपूत पवन सिंह पर गोलबंद हो जाएंगे? मुझे लगता है कि कोई भी जात, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली राजपूत, कि कोई भी जो जात है वो देखिए साउथ और नॉर्थ में बड़ा अंतर होता है, जान लीजिए। निरहुआ भी अभी चुनाव हारे हैं इस बार, जान लीजिए। निरहुआ उपचुनाव जीते भी थे तब जब उसमें अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं आए थे। खैर ये सब बातें, तो स्टार का चमक जो है वो पॉलिटिशियन के सामने कुछ नहीं होता है, जान लीजिए। है किसी स्टार में आज हिम्मत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंने आकर खड़ा होकर के और वाराणसी में हरा दें? है किसी स्टार में इतनी हिम्मत कि लालू प्रसाद यादव आज भी अगर कहीं सीट से मधेपुरा छपरा हारे भी हैं, चाहे पॉलिटिशियन से आ रहे हैं। एक समय था, बहुत कुछ था, वो चीज नहीं है अब। ये डिजिटल युग में जेनजी है, ये जेनजी। वो आप स्टार चमक दमक से, आई हैव डाउट्स कि आप वोटर्स को बिलोंगिंग टू योर ओन कास्ट आप प्रभावित करके किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में कर लेंगे। खेसारी लाल यादव हैं, घोषणा करे कि कहीं किस सीट से वो खड़ा होंगे और तेजस्वी यादव वहां खड़ा हो जाए, है क्या? हरा देंगे तेजस्वी यादव को।
हमने के बतियावत यहाँ बढ़िया से बतियावत चाहिए। नसीरुद्दीन जी नमस्ते नमस्ते, सऊदी अरब से नसीरुद्दीन जी हैं, दिख लिया है ना। अब बड़ा बढ़िया से बतियाने। पप्पू कुमार जी नमो बुधाय भी जुड़ गए। एकदम ऐसा नहीं है, जान लीजिए, ऐसा नहीं है। पवन सिंह खड़ा हुए, सेकंड किए, और ऐसा लगता है कि पवन सिंह इज इन हरी टू इंटर इनटू आइदर लोकसभा और विधानसभा। क्योंकि जो खबरें आ रही हैं, मेरे पास जो खबर थी जिसको मैंने कल बताया था कि वो बड़हरा सीट मांग रहे हैं। बड़हरा हो सकता है, आज मैं भास्कर में दिख रहा था कि आरा से लड़ेंगे, कोई कह रहा है काराकाट से लड़ेंगे, कोई कह रहा है दिनारा से लड़ेंगे। कई तरह की बातें आ रही हैं, जहां से भी लड़ें। लेकिन अगर आरके से भी लड़ते हैं, आरा से, और पवन से भी लड़ते हैं, तब आप सोचिए, लोग जो हैं आज भी जो काम करता है, जान लीजिए, बक्सर लोकसभा क्षेत्र में मोदी के कारण जगदानंद हार गए, लेकिन 85 से लेकर के 2005 तक जगदानंद को कोई नहीं हरा पाया, काम की बदौलत। ये जान लीजिए, काम ऐसा चीज है। और आज भी मानना है मेरा कि भाई मोदी जी का जो वेब चला तो उसमें तो बड़ा बड़ा धराशायी लोग जब अंधड़ बतास चलेला तब बरियार बरियार बरगद आ पीपर के पेड़ उखड़ के कहाँ फेंकाया जा रहा पते न चले। जैसे 84 में भई रहे, करतना बरगद आ पेड़ भगाए, 89 में भई रहे, 77 में भई रहे। इंदिरा गांधी झुमका गिरा रे बरैली के बाजार, वही गाना रेडियो पर हम के जब हार रही था, आज भी याद बा। ये सब होते रहता है। लेकिन प्रणाम सब मऊ उत्तर प्रदेश से आशीष दुबे जी, उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, संतोष सुबोध कुशवाहा जी बोल रहा है, सौरभ सिंह आरा से आरकी सिंह बेस्ट, हर कास्ट रेडी है। देखिए सौरभ सिंह कर हैं, सौरभ सिंह भी मुझे लगता है कि राजपूत ही समाज से हैं। रोशन झा कह रहे हैं कि आरा, अब रोशन झा तू हुआ होने के, हमने कहीं जा हेने के, तो तारा भी कौन आगे की मार लगता कह के एकदम और से लड़ेंगे। संभावना कहिए 1% में रखिए, एकदम ऐसा। हम लोग पत्रकार न है, आप भी पत्रकार है, मैं जानता हूँ, तो ऐसा मत रखिए 100%। अभी घोषणा नहीं हुई है। मैं जानता हूँ कि राजपूत में कौन कौन बड़का नेता जो हैं वो सीट अपने पुत्रों के लिए परेशान हैं, पुत्र के लिए परेशान हैं। बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार ने कह दिया है कि हम किसी भी हालत में एक परिवार से 2 सीट 2 लोग को नहीं देंगे टिकट। तब उपाय भी है, 2 लड़ाना भी है। तो होने बीजेपी में चल जा, या हम में चल जा, या कुशवाहा जी के साथ चल जा, किनियो ना किनियो चल जा, तब ठीक बा, अपन बातचीत ले कि हम ना दे 2 को। बड़ा मुश्किल होता है 2 को एडजस्ट करना। लेकिन आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज देयर नेम्स। अच्छा नहीं लगेगा आप लोग अपने से, क्योंकि वो नेता लोग जो हैं पुत्र, असल में पुत्र को नहीं दीजिएगा। अब पुत्र ले कितना आदमी डेरा ला नहीं हो जाने लगा, ध के कूच दिया सन। बेटा जौन बा आत्मा न होला हो, बेटा आत्मा होला। तो बेटा जब आत्मा होला तो आत्मा की समझ सकेला, कष्ट ना हो, दर्द ना देवे चाहिए। दर्द सर पीके के कैंडिडेट क्या लिखत आजा जी, सब मिलाकर चलना पड़ता है। सत्येंद्र कुशवाहा सर पीके का कैंडिडेट। हाँ, राजनीति में यही है। राजनीति में जड़वत आप नहीं हो सकते हैं, कोई परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। अब उपेंद्र कुशवाहा जी के जब सष्टांग चरणवत हो गए
मान लिया गलती उन्होंने, तो माफ करने में हमारे सनातन और हिंदू धर्म है, इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। विशाल हृदय है उपेंद्र कुशवाहा का कि उन्होंने माफ कर दिया। तो ना बहुत लोग माफ ना करें। जी हाँ, बहुत लोग, नीतीश कुमार ही जो हैं, मैं जानता हूं नीतीश कुमार को, माफ नहीं करते हैं, जान लीजिए। ऐसे ऐसे मेरे पास उदाहरण है कि मैं जानता हूं कि कैसे कैसे ये किनारे लगाते हैं, आज भी जो है वो माफ नहीं करते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मानना पड़ेगा, ये अच्छी बात है कि उन्होंने उनको माफ कर दिया। बाबा माफ करो, बाबा माफ करो, तो लो माफ कर देने। राजकुमार सिंह दिनारा अच्छा दिनारा से हैं कि झमक वाला प्रकाश से झमक वाला ना हो, कावन चीज हो। गृह जिला से ज्यादा राजपूत ज्यादा है इधर आरा जिला में, बड़हरा में ज्यादा बड़न हो, बड़हरा में ज्यादा बड़ा नारा से जल्ला। लेकिन अब उनका मन है, और मैं पहले ही बता दिया कि अगर आप पॉपुलर सब ऐसा नहीं होता है ना, कभी नहीं होता है। और पॉपुलरिटी के पप्पू कुमार बीजेपी के नेता विनोद झा जो बेनीपोटी से एमएलए हैं, उनके पुत्र जो है वो चिराग पासवान के पर। हाँ, मैं कहा मैं ये तो आप जाभिन की बात कर दिए, मैं राजपूत दो बड़े नेता जो हैं, जो अपने पुत्रों के लिए व्यवस्था में लगे हुए हैं। हम देखो पत्रकार शुद्ध हैं, जब खबर मिलेला ओकरा के हम छिपा ना सकिना, कौनो खबर जान ला जा। अब तो लोग अंदाजा लगावता कि बड़का बड़का नेता बा राजपूत में, ब्राह्मण में, हर भाई बेटा। आप देखिए पॉलिटिक्स ऐसन चीज हो गई बा, मजेदार हो गई बा, मजेदार हो गई बा, मलाईदार हो गई बा। जो लड़का पढ़तो बड़ा सनू तो बिचवा में सवाल पूछल सन कि अरे ये पापा, ये भाई, जब हम लोग भी बोलते कि पढ़ लिख के का होई, कोई नेता के बेटा एमएलए बन गई, राज करता अफसर पर, हमनियों को अफसर बनने तो राजे ना करी। उ कितना पढ़ल बा, वो तो कुछ नहीं के कैले, लफुआगिरी कर लफुआगिरी करते है, तो हमनियों के ना कही जाओ। देखिए ये एक है कि राजनीति होता है, पहले जैसा राजनीति में भाई हन हन समाज के प्रति समर्पित लोग हैं, थोड़ा समझदार हैं, पढ़ल डिग्री का हमारा न मिले। लेकिन अब वैसा नहीं है, डिजिटल युग है, जेनजी है। तो इसीलिए सुबोध कुशवाहा हम लोग फिर नजर बनाए हुए हैं। जैसे उपेंद्र कुशवाहा का साथ उन घाट होगा, का लिखा था जाए। मैं पूरे आरा जिले के लिए बोल रहा हूँ, आरा जिला का कोई भी विधानसभा, अच्छा आरा जिला के कोई विधानसभा कहता है, आरा जिला के कोई विधानसभा तो का संदेश से लड़ जन जाके, तो हूँ बतियावत ऐसा संदेश से जा तो लड़स ना लड़ा सीमत बात ऐसा नहीं लड़ सकते हैं। वो देखेंगे कि कहाँ हमारे जात के समाज के लोग हैं, ऐसा ना हो जाए कि इतना पॉपुलर हो गई कि कहीं से लड़ दिए ना जीत दिए। कहे तब हर आदमी वो देखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है वो वाराणसी कहीं से लड़ जिहन, जैसा मधेपुरा ले लड़स, पता चल जाएगी जस लड़स। ऐसा नहीं है, ये मत समझिए, देखा जाता है, चिन्हित किया जाता है। नेता बड़े बड़े जो होते हैं कहाँ से लड़ा, भेजे से लड़ा, कोई हम प्रधानमंत्री क्या तेजस्वी यादव ही बाढ़ कहीं लड़ जिहन लड़स जाए, ऐसा नहीं होता है। कल झा जी के बारे में पोस्ट किए थे, उस पर बोला जाए तो अब क्या बोली हूँ झा जी पर, पोस्ट पढ़ो अलग बा, बोलल अलग बा पोस्ट के घाल में मत करावत हो पावर स्टार। अब थोड़ा सा तो जना के दैनिक जागरण में सुना दे, माने खबरवा तो मान लो कि बिहार महाभारत चल रहा बा, कांग्रेस प्रत्याशियों को काल कर फंसा रहे हैं ठग, दिल्ली तक टिकट मैनेज करने का दावा। बताया था ना, हमारे पास भी वो फोन किया था राहुल गांधी का पीए बन करके कनिष्क सिंह कनिष्क सिंह। तो मुझे लगा कि सही में कनिष्क सिंह है कि
आपके कोई मित्र उत्र हो तो हम कहते हैं हमारा नंबर कैसा, सर आपके पत्रकार हैं इतने बड़े, हम फेसबुक से नंबर ले लिया मैंने से, जरूर आपके कोई मित्र है, तो मित्र तो बड़े व्यक्ति मैं कह नहीं कहता, हाँ हो एगो मित्र बारन, तो उनका नंबर दीजिए, हम फाइनल करा देते हैं उनका टिकट। मैं राहुल गांधी का ये कनिष्क सिंह, ये हम सही में कनिष्क लोग, सही में हम कनिष्क, लेकिन ये फ्रॉड जो है ये कनिष्क। तो हम अपने मित्र का नंबर दे दिया मैंने, वो मित्र के पास व्हाट्सएप कॉल करके 14 लाख रुपया मांगा, हम डले रहे फेसबुक पर कान खड़ा हो गया, यहाँ आ जाइए 14 लाख लेकर के, पक्का राहुल जी आपका बायोडाटा हो फलान ठिकाना, अरे दादा ये भाई बड़ी समझ है किसी ठग है गिरवाना, टिकट चाहे वाला भी बहुत बड़न, तो लोभी जहाँ रही हन तो ठग लोभी के मैंने गांव में ठग उपवास थोड़े रहलन, अपन तो काम बनाई नहीं भाई, लेकिन सावधान लिया जाए। टिकट जब भी हुई कोई पत्रकार अगर क्लेम करता कि हम दिवा देव, हमारा नहीं खेलागत, हो सकेला भाई कोई वही पत्रकार के काला पर दे दे, लेकिन हमारा नहीं खेलागत कि कोई पत्रकार के काला पर, वो बजाबता जो है वो सर्वे करा रहे हैं लोग, करा लिए हैं लोग, कई तरह से पता लगा रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है, तब टिकट देते हैं लोग। हाँ यो बात बाकी कुछ पार्टी या कुछ लोग समझ जा कि टन टनाटन पर भी देता है ओकर जरूरत भी बा, एकदम हम लोगों से भी कुछ ऐसे कैंडिडेट ऐसा मिलल जा कहल का हो टिकट के का भइल मैंने हो गिल बा, भैया टिकट कहता है भैया गांधी छाप हाथी छाप आतना दे दे कि तो पा जी हम, हाँ अरे हाँ भैया कबार के टिकट ऐसा ऐसा बिहार में इतना घमंड अपने हाथी छापा गांधी छाप पर है, करते भी होंगे, करते भी हैं। अमूमन ये सब एमएलसी राज्यसभा में जाने के लिए होता है, हम सब पार्टी के निकले, कई पार्टियों को मैं कह रहा हूँ, कई नेताओं को कह रहा हूँ, है ना। संजीव सिंह जी, संजीव सिंह ऐसा कमेंट मत कीजिए भाई आप लोग। लाल मोहन यादव जी, संजय मांझी जी हैं सर जी, आपको लगता है कि पवन सिंह इतने बड़े नेता है कि कहीं भी जीत सकते हैं, तो छपरा में आकर लड़े पता चल जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है, जात जो है ना, हाँ हम ही तनी पढ़ दी। उदय सिंह उम्र चोर 5 साल में बढ़ी 13 साल की उम्र, मैं जो कल अपने कार्यक्रम में बताया चुनौ दिया, लेकिन ये जो उठा रहे हैं भाजपा के लोग, ये बूमरैंग कर रहे, ये उतना सटीक ने हमारे नाम, ये बदमाशी करता है कौन लोग, जो इलेक्शन ऑफिस में जो होता है या बीएलओ ये सब लिख लेता है। अब 20 वर्ष के लड़कन के नाम 100 वर्ष भी लिख ले, हमारा नाम बाबूजी, हमारा नाम कन्हैया भेलारी, आ बाबूजी के नाम जगदीश राम उम्र भी समझ ले कि अब पूछी मत। तो दैट मिस्टेक वाज नॉट डन बाय उदय सिंह, जो उनका उम्र है सर्टिफिकेट में वही उम्र है हर जगह उनका, लेकिन ये नहीं उतना। और वो जो सवाल उठा रहे हैं लोग सम्राट किशोर को लेकर के, वो दूसरा सवाल उठा रहे हैं उम्र को लेकर के, जो एफिडेविट करा करके दिया गया है। ये एफिडेविट करा करके उदय सिंह ने नहीं दिया है कहीं, तो इसको समझ देखिए। लड़ाई जब लड़ा जाता है, जब लड़ाई तुम लड़बो पुख्ता सबूत के साथ, कन्विंसिंग के साथ, अब डिजिटल युग में हर चीज, वो आप नहीं लड़ाई लड़ पाएंगे। इसलिए आई वुड लाइक टू सजेस्ट बीजेपी के लोगों को कि और प्रशांत किशोर के खिलाफ, उदय सिंह के खिलाफ, या जो भी आप पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, अब तो सम्राट चौधरी जी ने भी तो कह दिया कि जनता के बीच जाकर के लड़ाई हम लड़ेंगे, कोर्ट जनता के बीच। अशोक चौधरी जी भी कह दिए कि जनता के बीच जाएंगे, ये भी कह दिए, तो जनता के बीच ठीक है, जनता के बीच। इसी बीच ये लोग जो दबाव अब की
कम से कम एक दो मंत्री का इस्तीफा हो जाए या नीतीश कुमार इनको हटा दें तो एक माहौल बनेगा। लेकिन हालांकि अशोक क्या नीतीश कुमार इज गोइंग टू सैक बोथ द मिनिस्टर्स हु आर फेसिंग ए लॉट ऑफ चार्जेस लेवल्ड बाय पिकी प्रशांत किशोर। अभी प्रशांत किशोर का जलवा है। प्रशांत किशोर घर घर में चर्चा का विषय है, गांव गांव में है, गली गली में है, मोहल्लों मोहल्ले में। हाँ, एक पीस बा भाई हिलौले बा चर्चा तो हो गई। अब कन्वर्सन उनका ये सारी चीजें वोट में आती हैं, इट इज टू बी सीन। ये देखने वाली बात है कि बड़हरा में आरजेडी ही जीते हैं। बड़हरा में आरजेडी तक जीतल भी है। राघवेंद्र प्रताप सिंह आरजेडी के रहन जीतल रहन। सरोज यादव भी 2015 में जीतल रहन। ऐसा थोड़े बात बाकी ना जीती में ना। सर, आपने भी एक खबर देखा होगा, उत्तराखंड में एक पत्रकार ने सरकार की पोल खोल दी थी तो उसको जान से मार दिया है। हाँ, देखा है, यूट्यूबर थे, उन्होंने बड़ा स्वतंत्र पत्रकार थे बेचारे। देखिए, हम लोग बहुत तरह के थ्रेट्स मैंने झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं। आप लोग हम लोगों की पूंजी हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, ये पूंजी हैं, हमारी ताकत हैं। आप ये जान लीजिए, आपके लिए हम हैं, आप पर निर्भर हैं, बाकी कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, लेकिन हमारे भी परिवार में, मैंने ये पत्रकारिता वाला जो परिवार है उसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं कहेंगे, कुछ आ गए हैं। और कई बार मैंने बताया भी है कि बिहार के जो पत्रकारिता बा अभी भी जीवंत, और में एजा बहुत सारा ईमानदारी के, अब सोच लो, ईमानदारी कोई वैसे एक दो को छोड़ दीजिए तो कोई वैसा नहीं है जो करोड़ों में खेलता हो और कलम या अपने प्रतिभा जो ये पत्रकारिता वाला, उसके बदौलत उसने बहुत धन अर्जित किया हो। एक दो को हो सकते हैं, है ना। हम लोगों का क्या है, आज मान लो दशहरा चलता, कोई ड्राई फ्रूट्स भेज क्या है, सौगात भेजे था, भेजा भाई, क्या है तो ड्राई फ्रूट आ गया, वही में 1000, 2000, 5000, 10,000 हो सकता कि रुपये भी आ जाएगा। तो अतने काफी बा। लेकिन अगर किसी पत्रकार को 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, मुझे नहीं लगता है, हो सकता है कि एक दो होंगे, ऐसा नहीं है। क्यों देगा, काहे देगा। हमारा बका बका है कैला से ओट बन जाए एक हम लोग। हाँ, आपको किसी कंस्टिट्यूएंसी का हम प्रोफाइल जब हम लोग करते हैं तो बताते हैं सबका कि ये लड़ाकू है, ये है, थोड़ा सा उसमें डंडी मार देते हैं। एक कारण भी होता है, पापी पेट का। देखा, बड़ा ईमानदारी। आप, मैं कहता हूँ कि जब आप लोगों से मैं बात करता हूँ तो एकदम दिल से बात करी ना। हाँ हाँ हाँ, है ना, एकदम ऐसे कि हम थोड़ा सा बहुत पढ़ल लिखल है न है। अब सौम्या मिश्रा लिखते हैं कि प्रशांत किशोर केवल एमएलसी मंत्रियों ना, ये तो एक आरोप, अरे किसी पर तो कर रहे हैं, चर्चा है तभी ना आप कर रहे हैं। अब वो मंत्री हैं, मंत्री ही पर न करेंगे। हम यो बात बतौले बानी कि जो भ्रष्टाचार, जो करप्शन परकुलेट्स, ऊपर से चलेला करप्शन, ऐसे ना चली। जिस दिन विभाग, किसी विभाग का जो मंत्री है और एक मैसेज चला जाएगा कि मंत्री ईमानदार है, नहीं लेता है, समझ नहीं, तो बहुत इसका असर होता है, जान लीजिए, बहुत असर होता है। तनी मनी असर नहीं होता है, हिलने लगता है विभाग। लेकिन अभी तो स्थिति दूसरी हो गई है ना, भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर है, डर भय अब नहीं है। पकड़े जा रहे हैं फिर भी वो डर भय नहीं है। जो पकड़ा था उसका भी कुछ हो नहीं रहा है, हो भी ना, सवाल ही नहीं कि, इसलिए कि बड़ा एक दूसरा से, नेता से लेकर अफसर बहुत सारा एकदम अटैच्ड बा, ऐसा अटैच बा कि कुछ हो ना सकेला। एकमा विधानसभा के बारे में क्या होगा सर? अभी भी बिहार में पत्रकारों की आजादी है और राज्यों के मुकाबले। नसीर
दिन। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बता रहा था नसीरुद्दीन भाई कि यहाँ पर अभी भी बहुत कुछ है। आप उत्तर प्रदेश में ही चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में ही, कहीं और देश भर में, आप वेस्ट बंगाल में ही चले जाइए, दीदी का प्रदेश है, नहीं है उतना। हमारे यहाँ सरकार ने भी पत्रकारों के लिए जितना किया है, इंश्योरेंस की बात हो, पेंशन की बात हो, यहाँ आपके झारखंड में ही नहीं है, न इंश्योरेंस है न पेंशन है, केवल अखबारों में आया है। रघुवर दास जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने व्यवस्था की थी कि दिया जाए, मैंने ये सारा कुछ उन्हीं का किया हुआ है, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, वो जान लीजिए नहीं मिलता है। करोड़पति पत्रकार श्वेता सिंह, अंजना ओम कश्यप, अजय श्री, रवीश पांडे, नहीं वो हम वहां के, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। वहां चूंकि पैकेज इतना है कि क्यों नहीं करोड़पति होंगे। श्वेता सिंह जी हैं, अंजना ओम कश्यप हैं, रवीश कुमार भी, इतना उनका व्यूअरशिप है, तो वो दूसरी बात है। उनकी पत्नी भी नौकरी करती हैं जिनको लाखों में सैलरी मिलता है, तो आप वहां मत जाइए। अर्जुन जी भी हैं, हमको लगता है कि जेन्युइनली जो है, ईमानदारी से वो 10 लाख रुपया महीना उनका आता होगा। हम भी अगर उतना हो जाएगा व्यूअरशिप, हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोग पसंद करने लगेंगे, तो बहुत सारा, वो दूसरी बात है। बिहार की मैं बात कर रहा हूँ, बिहार के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, तो बिहार तक हम नहीं कर रहे कि काम बा, ठीक नू। पढ़ल ना लिखल दुल्हा बकरी चरौल, पढ़ल ना लिखल दुल्हा गुटुका चबौल हो, पढ़ के उमरिया में गली गली लिख के भी लोग गीत गला। तब बिहारी भाई विमल जी, हाँ, रवि सिंह राजपूत, विकास कुमार सिंह 99 बख्तियारपुर से, मंजीत सिंह बैकुंठपुर से, मंजीत सिंह या मिथिलेश तिवारी। बड़ा देखो, बीजेपी को अगर जाएगी तो मिथिलेश तिवारी पहले नंबर पर हैं, विकास सिंह दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन मंजीत, हम काले बोले रहे यार कि मंजीत सिंह लड़बे करे ना, अगर मिथिलेश को मिली था। अब मिथिलेश के मंजीत सिंह के मिली तो मिथिलेश लड़ियन की लाड़ी है, पता नहीं, लेकिन वो मनियाना है, दोनों जना में भैंसा लेकर लड़ाई बा, फिर हमारा घुमा के आप रैया सर, आप अद्भुत है मनीष, है ना। सर नेताजी लोग पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं? अब ये बताइए कि कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अब जहाँ भी इन्वेस्ट करते रहें, अपना इन्वेस्ट करते हैं। आप लोग देखिए, आज नवमी है, तो मैं भी सोचता हूँ कि थोड़ा सा, हालांकि हम बहुत कम जो है छुट्टी उट्टी लेते हैं और अपना कार्यक्रम बड़ा विशेष अवस्था में जो है हम अपन कार्यक्रम रद्द करीना ना करीना। मैं चाहता हूं कि हमेशा आप लोग के रोशन, उत्तर प्रदेश में योगी जी के खिलाफ कोई ज्यादा बोलता नहीं है, कोई पत्रकार टिकुआ सीधा कर देते हैं। हाँ भाई, मैं इसी ने कहा कि हम लोग का बिहार का जो है, हाँ मैं ये कर, पवन सिंह पर फिर आ जाते हैं। तो आप बताइए कि राजपूतों को कैसे वो गोलबंद कर पाएंगे, जरा बताएं। केवल आपका स्टार वैल्यू है, यू बिलोंग टू राजपूत कम्युनिटी या पार्टिकुलर कम्युनिटी, इससे आ जाएगा। ये जेनजी जो हैं, ये चाहते हैं कुछ, उनका डिमांड है, व्हाट द नीड, आप वो दे पाएंगे? अभी जितना ये हमने एक कार्यक्रम कराया था ओम प्रकाश यादव जी को लेकर के, आप सुनिए उसको, कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है, कहां खड़ा है बिहार, क्या हो रहा है, क्या होगा। ओम प्रकाश यादव जी बड़ा जानकार हैं फाइनेंस के, रिटायर्ड आईएएस हैं, उनका सुनिए, मैंने डाला है कल परसों शाम में, एक बड़ी स्टोरी में उनका डाल दिया था, लेकिन कल हमने उसको कटवा करके डाला है, पढ़िए। तो अब मुझे लगता है कि जो बदल रहा है, चेंज हो रहा है जेनजी में, जिसे आप देख रहे हैं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेपाल यहां हो जाएगा या और भी कई देशों में जो हुआ, लेकिन दे नीड्स बहुत कुछ, केवल गाना नहीं। ये समझ लीजिए,
केवल स्टार वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू नहीं, चाहते हैं कि आप क्या दीजिएगा। आपने अपने क्रेडिबिलिटी को लूज कर दिया, खत्म कर दिया पवन सिंह जी। जब हम बोली ना, अरे तू काहे भाई उनका खिसियाई रे, तो हम काहे के खिसियाई रे। मेरी जिम्मेवारी क्या है, भगवान ने मुझे क्या तय करके भेजा है कि यह करे के बात वह करे, तनी हम बताते हैं। हम इभी नहीं कह कि पवन सिंह खड़े हैं तो तू दो चाहे तू वोट मत ला। मैं कह रहा हूं कि आज के आप भी जानते हैं कि पवन सिंह को इसलिए राजपूत माने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी मना दिया गया, न चाहते हुए भी। उपेंद्र चूंकि बड़े पॉलिटिशियन हैं, जानते हैं कि लड़ाई हमेशा लड़ल ढाई मारला से कुछ फायदा ना होके, न कोनो तरह का फायदा ना हुई। हाँ, आप भीड़ जुटा सकते हैं, क्षमा बांध सकते हैं, लेकिन उस भीड़ और उस समा को वोट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। आई हैव डाउट्स। पहली बार बहुत कुछ होता है। 89 में अमिताभ बच्चन से संपर्क करके बीपी सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए बोला गया था। लड़े बीपी सिंह के खिलाफ अमिताभ बच्चन? बताइए, अगर उतना ही आपके किसी भी महीने पवन सिंह, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पवन सिंह, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, आकर के राघोपुर में लड़ जाए, पता चल जाएगा पता चल जाएगा। तो नित्यानंद राय जी तो लड़ने के लिए कहाँ ही गया है। देखिए क्या होता है। श्योर शॉर्ट भाई, अगर हिंसा के लड़ा देते हो, इतना पॉपुलर बानू गाना के बदौलत की हिला दी कि खड़ा हो जाए, नहीं हो सकता है। लेकिन मेरा अपना माने साधना माने रूढ़ी अनहैप्पी, मैं बता दिया हूं, कार्यक्रम भी करता हूं। और रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी ने स्पष्ट बोल दिया है कि मुझे कहीं कोई पद नहीं। मैंने वो अपने दूसरे में लगे हुए हैं, जय संगा, राणा संगा। और मैं मानता हूं कि पवन सिंह से ज्यादा आज भी राजपूतों पर पकड़ जो है वो रूढ़ी की है, आनंद मोहन सिंह की है, आरके सिंह का उस एरिया में लोग हैं। ऐसा नहीं, मुझे पता नहीं, कभी कभी मैं भी चूंकि उस समाज क्यों ऐसा होता है, आप लोग भी जरा बताइएगा। एक तरह तो हम लोग स्तुति गान करते हैं, मैं एकदम राणा प्रताप, राणा संगा, वीर कुंवर सिंह, और दूसरी तरफ उसी तरह हर जात में है परशुराम भगवान, राम भगवान, सम्राट अशोक, अंबेडकर, हर अपने अपने समाज में बांट दिया है हम लोगों ने। देवी देवता सब जो ना जात निकाल के जात का बांटें जाके। ऐसा नहीं होता है आज के समाज में। मुझे क्योंकि शाहाबाद में 22 सीटों में जो जरूरत है एनडीए को, 22 सीटें शाहाबाद में, 2 पर केवल आप जीते, 20 सीट चली गई महागठबंधन को। आप बड़ाहरा में जीते, आरा में जीते, बाकी खा। मगध में भी आप शायद 26 सीट है जिसमें आप 20 हार गए, 100 सीट जीते। जहां तक याद अगर हो तो गलती सलती तो सुधार लिया जाए। तो यहाँ 22 और 26 कितनी सीटें हो गई? लगभग 48 को हो लू। ये 48 सीट पर पवन, लगता है इन लोगों को कि पवन सिंह के आ जाने से राजपूत में जब गोलबंदी होगी, ऐसा होता है क्या? लेकिन किया जाता है, करेंगे ही, हो चाहे ना हो, कर्म अपन छोड़ दे। वीरेंद्र प्रसाद यादव, क्या हाल है वीरेंद्र जी? राजकुमार है, नित्यानंद राय का पॉलिटिकली बेइज्जत होगा। अब वो तो उस पर हम बाद में बोलेंगे कि नित्यानंद राय जी क्या करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव जो है इज फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो क्या बीजेपी नित्यानंद राय को घोषित करेगी फेस ऑफ चीफ मिनिस्टर? टुडे और टुमारो कांग्रेस विल
डिक्लेयर मान करके करना ही पड़ेगा। तो क्या बीजेपी नहीं, बीजेपी में इस बार भी बिहार में कोई किसी को भी एक मैसेज दिया जाएगा डरे पर ना, खुलम खुला नहीं। देखिए हमारे जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था, राजस्थान में हुआ था, उसी तरह से एक मैसेज दिया जाएगा, लेकिन खुलम खुला नहीं कि यह जैसे इधर होगा तेजस्वी यादव का। तो उस स्थिति में क्या होगा, कोई भी समाज जो है ना अपने, अगर आप आज ही सम्राट चौधरी को या उपेंद्र कुशवाहा को सीएम फेस बना दीजिए, देखिए कुशवाहा समाज मतवाला हो जाएगा। हाँ, राजपूत हो गया, मैं राजपूत समाज मतवाला एकदम हिला देना, पकड़ लेना है। अब की पारी खाली ना जाए चाहिए, ये होता है प्रतिज्ञा। अजय यादव नमस्कार नमस्कार, ठीक ना। तो बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों से बातचीत करके। आज नवरात्र है के 9वां दिन है, माँ की कृपा आप पर बनल रहे। कल गैरवा लिखत रही ना गीतवा, पढ़ल ना लिखल दुल्हा बकरी चरौल हो, पढ़ल ना लिखल दुल्हा गुटू का चबौल हो। पढ़े तो पत्नी मेरी सुन रही थी, तो ये बात ऐसा थोड़े हमें कैसे हो, पढ़ल रहता बबुआ पढ़ के सुनता हो घास दूसरा सुनाने लगी। अभी अच्छा चलो बाद में इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं हमारे ही तरह बड़ा आनंदित होकर के गीत भी सुनते हैं, गौनई भी सुनते हैं और खबर भी सुनते हैं। देखिए बहुत मैं कमेंट पढ़ता रहता हूँ, एक से एक लोग लिखते हैं, कोई नचनिया भी लिख एक से, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को 70 वर्ष की अवस्था में कन्हैया भिलारी ये सीख देता है, एक छोटा सा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बहुत कुछ क्या क्या उस पर ना एकदम। ए भैया स्वास्थ्य धन है, जानला, एकरा अलावे कुछ नहीं के। अगर झूठ बोलत ही तो कहीं। अनुज जी पूछ रहे हैं कामत कि पीके क्या राजनीति में फेल हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। जो आदमी 3 साल में हिला दिया, मैंने हिलता ना बाजी, हिलता कि ना, जैसे निमिया की दाढ़ी मैया मारे ले हिलो रवा की झूमी झूमी ना, तो उसे ही हिल रहल बा, हर जगह चर्चा है। ये कम उपलब्धि है प्रशांत किशोर की। और जान लीजिए अभी आने वाले समय में देखिएगा कि कैसा है। कल हर समाज के हर वर्ग के लोगों हमने भी फोन करके पूछला ना, कल ही एक आदमी गोपालगंज से फोन किया था यादव जी के, भाई उठवा तो हम के देवजा लालू जी के, लेकिन मन समझ जाए किसी एकदम हिलता डोलता ऐसा कैले बा आदमी, अतने काफी बात मैंने हिला दस ना। हम कहता नहीं कि अब की उनका असली तैयारी 29-30 का है, उसमें देखिएगा। और जीवट आदमी है वो। मैं कई बार इनका इंटरव्यू, 3 बार, तीसरा बार इंटरव्यू किया, जिसको आप लोगों ने देखा भोजपुरी में, तीसरा इंटरव्यू किया। अब जानते हैं कि मैं किस तरह का आदमी हूँ, मैं भी जानता हूँ कि किस तरह, दोनों जाने एक दूसरा खगजाने कगही के पासा, सब एक दूसरा का होने के जाना चाहिए, जान लीजिए। तो मुझे जो लगता है कि है उस आदमी में, अब ये जात का जो मकड़ जाल है, सोच जो है, उसको तोड़ने में कितना, लेकिन मैं ये भी निराशावादी नहीं हूं कि नहीं टूटेगा, क्योंकि सबको बहुत कुछ चाहिए। बढ़िया पढ़ाई चाहिए, बढ़िया दवाई चाहिए, बढ़िया घर चाहिए, बढ़िया सुरक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अरे भैया बहुत कुछ चाहिए, जो एक विजन के साथ वो आए हैं। और देखिए यहीं पर तेजस्वी यादव भी उस विजन को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। लिखाई पढ़ाई दवाई यही ना कर रहे हैं जी, है ना उसकी।
बीजेपी भी अभी तो भाई एनडीए सरकार के सब बात एकदम समझे कि मिलल है कि ना कोई के कुछ एगो काले का तो एगो बताते हैं कि जीविका वाला जरा पता लगाई ना, जीविका वाला कहता है सन कि तो 10-10 हज़ार हमने के लोन ले रह जाओ हमें चल के हमके 10 को बता, ऐसा ही मैंने भाई फायदा 75 लाख का फिर मुख्यमंत्री ने फिक्स कर दिया है कि हर महीना में है डेट के उनका खाता में खट चल जाए 10,000, तो 10,000 रुपया क्या कहता है। बिहार सरकार के सभी मंत्री को प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही बमक जा रहे हैं। हाँ बमक ठीक था। कैसा लागल एकदम ऐसा ही अपन बनौले रहेंगे। कृपा जौन बा आपकी कृपा चाहिए मुझे मतलब स्वराज पोस्ट। ठीक तब ओके नमस्कार बाय बाय।